आज के बुल रन की क्या वजह है? देखें, आज जो है सीपीआई प्रिंट आया है यूएस के अंदर, जो कि इन्फ्लेशन का डाटा बताता है, ठीक है। उसके मुताबिक जो इन्फ्लेशन आई है ईयर ओवर ईयर वो है 8.2% कम्पेयर टू लास्ट ईयर इन सितंबर, और जो मंथ ओवर मंथ रीडिंग है वो है 0.4%, जो कि एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है। एक्सपेक्टेड जो इन्फ्लेशन थी मंथ ओवर मंथ वो थी 0.3%, तो वो उससे तो 0.1% ज़्यादा है। इसके अलावा अगर हम कोर सीपीआई देखते हैं, जो कि एक्सक्लूडिंग फूड एंड एनर्जी होता है, ये वो फिगर है जो कि फेड ट्रैक करता है फॉर देयर ओन मॉनेटरी पॉलिसी, तो वो जो है वो भी 0.6% ज़्यादा आई है, ठीक है। और डाउ का जो एस्टिमेट था वो था 0.4%। तो जो कोर इन्फ्लेशन है वो इस वक्त 6.6% है कंपेयर टू लास्ट ईयर, और अभी भी 1982 से हाईएस्ट है। तो इससे दो बातें पता चलती हैं। नंबर एक कि ये फेड के उस मूव को प्रूव करती है कि फेड ने नेक्स्ट राउंड के अंदर रेट हाइक करना है। ज़्यादातर कहना है कि 75 बेसिस पॉइंट तो होना ही होना है, लेकिन कुछ एनालिस्ट ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि 1% की भी प्रोबेबिलिटी है। तो इसको देखते हुए सेकंड चीज़ ये है कि मार्केट ने ऑलरेडी प्राइसिंग किया हुआ था। ये 75 बेसिस पॉइंट तो मार्केट ने ऑलरेडी प्राइसिंग किया हुआ था, जिसकी वजह से हमने देखा कि लास्ट फ्यू डेज़ के अंदर मार्केट जो है बिल्कुल डाउन थी। दैट वाज द प्राइसिंग इन मोमेंटम इन दैट मार्केट। तो जब मार्केट ने ये देखा कि ऑलरेडी हम प्राइसिंग कर चुके हैं उस मूव को, और इन्फ्लेशन अभी भी 8.2 है, पीक से तो कम है। जून मैंने देखा था इन्फ्लेशन पीक कर गई थी 9% पे। तो हम देख रहे हैं कि लास्ट 3 मंथ से इन्फ्लेशन जो है इससे स्लोली करके नीचे आ रही है। तो इसका मतलब ये कि जो होप है मार्केट में वो ये कि इन्फ्लेशन पीक ऑलरेडी हो चुकी है और यहाँ से वो डिक्लाइन होगी, और जो फेडरल रिजर्व रेट हाइक कर रहा है उससे 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 जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल मिलेगा। तो ये सेंटिमेंट है जिसकी वजह से मार्केट ने मूव किया है। इट कुड बी रॉन्ग, क्योंकि अभी जो ओपेक ने ऑयल सप्लाईज कट ऑफ की है उससे ऑयल की प्राइस पे इम्पैक्ट आएगा। वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, वो नवंबर से होगा इम्प्लीमेंटेशन उसकी, लेकिन उससे हो गया, उससे ऑयल की प्राइस को दोबारा से एक इंक्रीमेंट मिलेगा। तो ये भी देखना है कि इससे सीपीआई पे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ऑफकोर्स ऑयल महंगा होगा तो गैसोलीन भी महंगी होगी, एनर्जी प्राइस महंगी होगी। तो दैट इज़ समथिंग टू कंसिडर, क्योंकि इन्फ्लेशन कभी एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं आता, इट गोज़ अप एंड डाउन लाइक दिस। तो अगर 3 महीने से नीचे आ भी गई है, इट डजंट गारंटी कि इन्फ्लेशन यहाँ से नीचे ही जाएगी। ये एक एक्सपेक्टेशन है, एक होप है, जिसकी वजह से मार्केट ने ये दोबारा से एक बुल रन लिया है। कुड बी टेम्पररी, वॉच आउट फॉर दैट। गुड लक।